पौराणिक भारतीय ग्रंथों में मनुष्य के 7 सुख बताए गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नार, चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, छठा सुख राज में पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन। हेलो दोस्तों, मैं आर के आज मैं कुछ योग के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। योग प्राचीन भारत में एक आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक इन तीनों से जुड़ा होता है। मनुष्य के 7 सुखों में पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ है, निरोग है तो बाकी सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला सुख माना गया वो है निरोगी काया। महर्षि पतंजलि को आधुनिक योग के पिता के रूप में जाना जाता है, लेकिन इससे पहले भी योग प्रक्रिया थी। हम महाभारत में भी देखते हैं श्री कृष्ण एक योगी के रूप में हमें योग के बारे में बताते हैं। योग के द्वारा हम शरीर को, मन को और आत्मा को एक साथ कर सकते हैं और इसको जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में ये योग का महत्व कम हो गया है। मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो सुबह शाम अपने शरीर के लिए योग क्रिया के लिए समय दे, क्योंकि समय बहुत तेजी से चल रहा है और मनुष्य अपने दैनिक दिनचर्या से इतने व्यस्त हो गया तो वो अपने शरीर को लगभग भूल सा गया है। लेकिन जिस प्रकार हम देखते हैं कोरोना महामारी ने मनुष्य को एक चेतन किया है कि नहीं, पहला सुख निरोगी काया ही है। और फिर स्थिति इतनी विकट हो गई है, लॉकडाउन हुआ, मनुष्य के पास भागदौड़ी भरी जिंदगी से कुछ राहत मिली और वो अपना समय घर पर बिताने लगा। फिर उसको लगा कि क्यों ना हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं और योग क्रियाएं करें। निसंदेह योग एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिससे हम शरीर, मन, आत्मा को जोड़कर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन आज की जीवन शैली, चाहे आप भौतिक सुख कितने ही ले लो, जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं तब तक हम इन सुखों का भोग नहीं कर सकते। मनुष्य दिनों दिन अपने भौतिक सुखों के कारण सुखी होने के बजाय दुखी हो रहा है। उसके पास इतने संसाधन होते हुए भी बहुत सारी महामारियों को उसको सामना करना पड़ा है और उनका स्वास्थ्य ऐसी असाध्य बीमारियों से ग्रस्त होने लगा जिसे वो पार नहीं पा सकता। आज का जमाना विज्ञान का युग है, लेकिन फिर भी योग को एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया। विज्ञान मनुष्य को सब सुख सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो हमारे शरीर की है। अगर वो स्वस्थ है तो हम सुख सुविधाएं भोगेंगे। तो उसके लिए हमें मन, शरीर, आत्मा तीनों से जुड़ना होगा। जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे और विज्ञान द्वारा दी हुई सुविधा हम भोग नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें योग करना जरूरी है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ 2014 को 21 जून योग दिवस के रूप में घोषित किया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015-21 जून से हो गई और पूरे विश्व में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। भारत में तो योग प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन आज जिस तरह हम विश्व के बाकी देशों को देखते हैं उसके मुकाबले भारत में इसकी योग की चेतना, जागरूकता कम होती जा रही है। आज जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या अमेरिका हो, ऐसे देशों में
योग को बहुत महत्व दिया जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली हुई है और नित्य प्रतिदिन वहाँ पर योग क्रियाएं होती है। लोग अपने मन की शांति ढूंढने के लिए इन योग केंद्रों में जाते हैं, योग क्रियाएं करते हैं। लेकिन भारत की स्थिति इससे थोड़ी उलट है। भारत में मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा है और उसके पास समय नहीं है, और समय न होने के कारण सबसे ज़्यादा समस्याएं, परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां ये मध्यम वर्ग को ज़्यादा उठानी पड़ती है, क्योंकि वो भागदौड़ भरी जिंदगी में इस प्रकार व्यस्त हो गया कि वो न तो अपने शरीर पर ध्यान दे पा रहा, न अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दे रहा। सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकवाद का सुख प्राप्त करे। लेकिन जिस प्रकार विश्व के अन्य